मनीष जी, पंजाब आप बहुत जा रहे हैं आजकल। अच्छा, मैं देख रहा हूं कि दिल्ली से या फिर बड़े नेता जो पंजाब जाते हैं वो इस बात पे सवाल बहुत उठाते हैं कि आम आदमी पार्टी से जो लोग हारे, बड़े बड़े नेता, वो आजकल पंजाब जा रहे हैं, पंजाब की इन चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये बातें आपके खिलाफ जाती हुई नजर आती हैं। मैं पंजाब में रहता हूँ, पंजाब के वॉलंटियर्स के घर खाना खाता हूँ, पंजाब के किसी गेस्ट हाउस में भी रुक जाता हूँ, पंजाब के मंत्रियों के भी घर में रुक जाता हूँ, क्योंकि मेरी पार्टी के लोग हैं। पर इससे किसी को प्रॉब्लम क्या है? अगर केजरीवाल जी और भगवंत मान जी ने पंजाब की जनता से किए हुए सारे वादे पूरे कर लिए और केजरीवाल जी अपनी टीम में से किसी को भेजते हैं और कहते हैं भाई देख के आओ, हमने जनता से जो वादे किए थे सरकार ठीक काम कर रही है कि नहीं कर रही है, देख के आओ, सहयोग करो सरकार का, अगर जरूरत पड़ती है कहीं मंत्रियों के साथ, एमएलए के साथ, देख के आओ जनता खुश है कि नहीं खुश है। यही काम है प्रभारी का, मैं तो वही कर रहा हूं। तो विपक्ष इस पे सवाल क्यों उठाता है? मतलब तमाम नेता, अभी मैं देख रहा था बीजेपी के कई नेता गए, उन्होंने आप पे इस बात पे सवाल उठाए कि भाई दिल्ली से आ गए और पंजाब को लूट रहे हैं। ये दिल्ली से आगे वाले पे मुझे लगता है मैं कुछ बोलूं उससे पहले भगवंत मान जी बड़ा अच्छा जवाब देते हैं। वो पूछते हैं, जो लोग ये चिल्लाते हैं कि जी दिल्ली से आ गए, दिल्ली से आ गए, बोले अमित शाह कौन सा मलरकोटला से आए? अमित शाह भी दिल्ली से आए है ना? राहुल गांधी कौन सा डेरा बस्सी के पैदा हुए हैं? राहुल गांधी भी दिल्ली से गए। तो जो लोग दिल्ली दिल्ली करते रहते हैं उनको देश से प्यार नहीं है, उनको अपनी राजनीति और सत्ता की हवस से प्यार है। पंजाब भी भारत है, दिल्ली भी भारत है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत है यार, इसको भारत के रूप में लो। अच्छा, जब आम आदमी पार्टी बनी थी तो आप एक फॉर्मूला लेके आए थे कि भाई हमारे यहां जो भी नेता आएंगे वो भ्रष्ट नहीं होंगे। तो अभी मैं पंजाब में देख रहा हूं वो फॉर्मूला नजर नहीं आता। आपके मंत्रियों पर एक अधिकारी आरोप लगाता है, सुसाइड कर लेता है। उससे पहले मेरे पास पूरी लिस्ट है, विजय है, फौज सिंह है, अमित रावत है, जसवंत सिंह है, अरोड़ा है। ये सब वो लोग हैं जो सरकार में एमएलए बने, मंत्री बने और उसके बाद में इनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। देखो, आम आदमी पार्टी एक कट्टर ईमानदार पार्टी है और कट्टर ईमानदारी के लड़ते हुए ही आम आदमी पार्टी पैदा हुई थी। अब कोई आदमी अब आम आदमी पार्टी में जो लोग शामिल हो रहे हैं वो कोई किसी नोबल, मतलब अलग तरीके के प्रोफेशन से, कोई बिजनेसमैन है, कोई काम कर रहा है अपना, या किसी पार्टी है। निश्चित रूप से हम ये देखते हैं कि भाई वो करप्ट ना हो, उसका ट्रैक रिकॉर्ड करप्शन का ना हो, लेकिन फिर भी किन परिस्थितियों में किसका मन डोल जाएगा? डोल गया कुछ लोगों का। पार्टी तब खराब होती है और हम अपने प्रिंसिपल से तब डिगे होते जब हम कह रहे होते भाई देख तेरे ऊपर आरोप लगे, हम तेरे को जस्टिफाई कर रहे हैं, सेफ कर रहे हैं, तू पकड़ा गया करते हुए, तेरे ऊपर ये शिकायतें देखी, तेरी रिकॉर्डिंग, और हम तेरे को बचाएंगे, तो गलत होता। आम आदमी पार्टी अपनी पार्टी के किसी भी एमएलए और मिनिस्टर को लेके जीरो टॉलरेंस लेके चलती है। हम ये कभी नहीं कहते कि आम आदमी पार्टी में जो आया है, आम आदमी पार्टी क्या बोलते हैं बीजेपी वाले उसको, लॉन्ड्री की धुलाई मशीन, ऐसे बोलते हैं ना, कुछ धुलाई मशीन टाइप का, कुछ वॉशिंग मशीन जनता भी यूज करती है कि पूरे देश के सारे करप्ट लोगों को उठा के भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी में लाती है और कहती है वॉशिंग मशीन में साफ हो गए। आम आदमी पार्टी कहती है कि गलती से भी कहीं कुछ गड़बड़ करेगा जेल जाएगा, हमारी पार्टी का एमएलए हो, मिनिस्टर हो। आम आदमी पार्टी का प्रिंसिपल यह है कि पार्टी में कोई करप्शन करेगा, एमएलए हो, मिनिस्टर हो, प्रूफ आया जेल में भेज दिया। केजरीवाल और भगवंत मान बख्शते नहीं है, दिल्ली में भी नहीं बख्शा और वहां भी नहीं बख्शेंगे। हमारी ताकत इसमें है। कोई आदमी आएगा वो करप्ट नहीं होगा, आई विश कि ऐसा हो जाए, लेकिन कोई करप्ट होगा और वो पार्टी में बना रहेगा, वो सत्ता में बना रहेगा, ये आम आदमी पार्टी नहीं होने देती। अच्छा, जब आप पंजाब की बात करें तो जाहिर तौर पे पंजाब के लोग देख रहे होंगे इस समय, सोच रहे होंगे कि वो 1000 रुपए उन्हें कब मिलेंगे। जो सवाल आपने दिल्ली में रेखा गुप्ता से उठाया कि 2500 कब मिलेंगे, पंजाब में कब मिलेंगे? हमने 5 साल का वादा किया था और 5 साल में सारे वादे पूरे कर दिए, अभी मिलने वाले हैं। कितने दिन में? कोई डेट आप बता पाएंगे? आज अनाउंस कर दिया, वो मान साहब की सरकार उसका पूरा बजट में अनाउंस करके पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू करने वाली है। मैं भी पीछे पूछ रहा था भगवंत मान साहब से, बोले कि बस ऑलमोस्ट बैसाखी पे रजिस्ट्रेशन शुरू होने वाला है। अच्छा, एक है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, वो पर्ची निकालते हैं आपने देखा उन्हें? पर्ची निकाल के किसी का भी भविष्य बता देते हैं। और आजकल मैं देखा हूं अरविंद केजरीवाल ने भी एक पर्ची निकाल दी है, कह रहे हैं 2026 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, अमित शाह गृह मंत्री नहीं रहेंगे। तो पर्ची कहां से आ गई इनके पास? नहीं, अरविंद केजरीवाल जी की पर्ची तो मुझे नहीं पता, पर उनका एक बेसिक इंस्टिंक्ट मैंने देखा है उनके पास होता है, वो काम करता है। हम सब भी बहुत, जब भी कहीं कुछ काम कर रहे होते हैं तो बहुत बार उनके इंस्टिंक्ट से चल रहे होते हैं।
हमें लग रहा होता है यार कैसे करेंगे, होगा कि नहीं होगा, कहते हैं होगा, और वही हो जाता है। तो अरविंद केजरीवाल जी का अंदर उनको ये सच्चाई की एक ताकत है, वो विपश्यना करते हैं, वो सच्चे आदमी हैं, वो देश के बारे में सोचते रहते हैं, तो उनके मन में ना मैल नहीं है। तो जब मन में मैल नहीं होता है और आदमी कुछ इस तरह के इंस्टिंक्ट से बात करता है तो सच हो ही जाता है। केजरीवाल जी की बात इसलिए अक्सर सच हो जाती है। तो हम लोग भी अपने बारे में पूछ लेंगे कि आने वाले पूछ लेना, मुझे नहीं पता वो इंडिविजुअल्स के बारे में कहते हैं, पॉलिटिक्स के बारे में उनकी एक इंस्टिंक्ट काम करती है। और बहुत बार मैंने देखा है कि वो हम सब लोग भी जब सोच रहे होते हैं कि ऐसा है कि नहीं है, अल्टीमेटली वही सच पाया जाता है जो केजरीवाल जी की इंस्टिंक्ट बोल रही थी। अच्छा, एक वक्त था जब आप लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे बहुत आरोप लगाया करते थे, फिर वे वक्त आया कि आपने उनका नाम लेना बंद कर दिया। दिल्ली के चुनाव थे, लोकसभा चुनाव थे, आपने बिल्कुल नाम लेना बंद कर दिया। अब जब से आप आरोप मुक्त हुए हैं, फिर से मैं देख रहा हूं आपका ट्विटर भी मैं डेली चेक करता हूं, सुबह उठती पहला ट्वीट उधर के ही होता है। ऐसा क्यों? मतलब रणनीति बदली है क्या आपने कुछ? देखो यार, पिछले 2-3 साल में से लगभग 18 महीने तो मेरे जेल में ही रहे। अब मैं वहां तो ट्वीट करना तो छोड़ो, मैं 8x4 की कोठरी में रहता था, ट्वीट देख भी नहीं पाता था, बस आपका चैनल दिखता था वहां पे। अच्छा, खबरें देखता रहता इसीलिए हम सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। देखिए आप, इसलिए हमने आपको बुलाया है कि आप जेल में ही वहां देखते थे हमें। लेकिन मुझे लगता है मोदी जी को सवालों के जवाब तो देने चाहिए। देश के लोगों की अलग अलग राय हो सकती है और देश के लोग व्हाट्सएप से भी समझ सकते हैं, सोशल मीडिया से भी उनके पास और मेन स्ट्रीम मीडिया से भी सूचनाएं पहुंच सकती हैं, और उनका लोगों का अपना एनालिसिस हो सकता है कि यार ये सही है कि गलत है। मतलब अमेरिका बताता है हमको कि जी मैंने भारत और पाकिस्तान को बिठा के सिंदूर बंद करा दिया है। यार भारत सरकार को, भारत की सेना को तय करना चाहिए, अमेरिका तय कर रहा है क्या? क्या वाकई अमेरिका तय कर रहा है? एक भारतीय के नाते तो मुझे खराब लगता है। क्या वाकई अमेरिका ने 1 महीने की इजाजत दी थी हमको? मतलब भारत आज इस स्थिति में पहुंच गया है कि 1 महीने की इजाजत दी थी, अमेरिका की इजाजत पे चल रहा है भारत सरकार। डॉलर 94 रुपीज, मतलब मोदी जी ने किसी टीवी इंटरव्यू में कहा था हम 140 करोड़ लोगों की पावर तय करेगी कि रुपए की कीमत क्या होगी। आज किसकी पावर तय कर रही है कि डॉलर 94 रुपए पहुंच गया? नरेंद्र मोदी जी को इन सब बातों के जवाब देने चाहिए। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, अमेरिका के एजेंट नहीं है। भारत के लोगों ने उनको अमेरिका की एजेंसी चलाने के लिए नहीं चुना, उनको देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए चुना है। और उनको प्रधानमंत्री के रूप में भारत की जनता को बताना चाहिए कि ये डॉलर इसलिए बढ़ रहा है और मैं इसलिए कंट्रोल नहीं कर पा रहा। मैं जब पहले कहता था गलत था, मैं अमेरिका गलत। एक दिन आपने सुना नरेंद्र मोदी जी ने संसद से लेके किसी चुनावी भाषण तक में कहीं कहा हो कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, जबकि वो भारत के बारे में बेइज्जती पे बेइज्जती किए जाते हैं। कहते हैं मैं भारत को इजाजत देता हूं, मैंने भारत को रोक दिया, मैंने भारत की सेना को रोक दिया। यार एक सोवरेन कंट्री के नागरिक होने के नाते शर्म आती है मुझे, और शर्म और ज्यादा आती है जब भारत का प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलता है, एक बार नहीं कहता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति झूठ बोलते हैं। गलत कर रहे हैं वो। भारत सरकार कई मुद्दों पे अमेरिका को लेकर बोलती रही है, कई कई चीजों पे बोलती रही है, ठीक है। एक चीज और मैं जानना चाहता हूं, कांग्रेस के साथ आपके रिश्ते जो हैं वो खट्टे मीठे से रहते हैं। अभी आपको लगता है क्या किसी विधानसभा चुनावों में आप कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ रहे होंगे कि जैसे आपने लोकसभा चुनाव में लड़ा? नहीं, कांग्रेस के साथ हमारा कोई गठबंधन नहीं है। कोई गठबंधन नहीं है कहीं भी। आप कभी भी कोई गठबंधन नहीं होगा? नहीं, हमारा कोई गठबंधन नहीं है। लोकसभा में आप लोकसभा चुनाव में सिर्फ कांग्रेस क्यों, देश की बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने एक मंच पे आके, वो किसी पार्टी का कांग्रेस से गठबंधन नहीं था। हरियाणा विधानसभा में कोशिश कर रहे थे आप लोग? हमारा कोई गठबंधन नहीं था। कोशिश की खबरें तो आप लोग पता नहीं किस किस चीज की चलाते रहते हो। 3 साल तक चलाई मनीष सिसोदिया भ्रष्टाचारी है, नहीं निकला। तो ये खबरों में मत जाइए जो टीवी पे चलते हैं। चलिए, खबरों की जब आप बात कर रहे हैं तो एक खबर बहुत चल रही है राघव चड्ढा को लेकर। देखिए, सब लोग हंस रहे हैं, सब जानना चाहते हैं राघव चड्ढा से दूरी आप लोगों ने बनाई कि राघव चड्ढा ने बनाई? हालांकि मेरे सूत्र बताते हैं कि शुरुआत आप लोगों ने करी। इसमें दूरी का मसला नहीं है। देखिए, आम आदमी पार्टी अब एक बढ़ती हुई पार्टी है। आम आदमी पार्टी अलग अलग राज्यों में आगे बढ़ रही है। सब लोग अलग अलग समय पे, कोई फ्रंट पे होकर खेल रहा होता है, कोई बैक पे खेल रहा होता है, कोई किसी समय फ्रंट पे भूमिका, अलग अलग समय पे। आज राघव चड्ढा फ्रंट पे नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कोई किसी से दूरी बना के बैठा है। और मैं इंडिविजुअली बोलूं, जब राघव चड्ढा कुछ मुद्दे उठाते हैं देश की संसद में, तो मैं भी उनको बताता हूं यार ये अच्छा मुद्दा उठाया। देखिए, राघव चड्ढा को जो जो लोग जानते हैं वो जानते हैं कि अगर वो फ्रंट पे नहीं खेलने तो वो खेलेंगे ही नहीं। अब ये जानना, इंटरप्रिटेशन करना, गैस वर्क करना, वो आप सबका काम है। राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी में अभी हैं,
और आज वो कहीं जा तो नहीं रहे ना? मेरे ख्याल से तो नहीं जा रहे, बाकी उनसे वो जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, राघव चड्ढा को बुला के पूछिए ना। मेरे से जो भी पूछेंगे आपका गैस वर्क होगा। चलिए मनीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप Thank you so much. आज इतनी Thank बड़ी you दिन very पे हमारे साथ आए। थैंक यू मनीष जी।